9 नवंबर उत्तराखंड के इतिहास का वो दिन जब इस देवभूमि को अपनी अलग पहचान मिली। साल 2000 में लंबे संघर्ष, आंदोलनों और अनगिनत बलिदानों के बाद उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को अलग कर भारत का 27वां राज्य बनाया गया। राज्य बनने की ये मांग अचानक नहीं थी, बल्कि वर्षों से पल पल पनप रही थी। पहाड़ों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी ने यहाँ के लोगों को ये एहसास दिलाया कि उनके मुद्दे मैदान से चलने वाले शासन में अक्सर अनसुने रह जाते हैं। 1970 के दशक में उत्तराखंड क्रांति दल और कई जन आंदोलनों ने अलग राज्य की आवाज को मजबूती दी, लेकिन आंदोलन का निर्णायक दौर 1994 में आया, जब खटीमा और मसूरी गोलीकांड ने इस मांग को जन जन की पुकार बना दिया। इन घटनाओं ने पहाड़ के हर घर में आग सी जला दी। छात्र, महिलाएं, युवा, किसान, हर वर्ग ने एकजुट होकर जय उत्तराखंड का नारा बुलंद किया। आखिरकार इस एकता और बलिदान के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना। तब इसका नाम उत्तरांचल रखा गया था, जिसे 2007 में बदलकर उत्तराखंड किया गया। एक ऐसा नाम जो इस देवभूमि की आध्यात्मिकता, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। आज उत्तराखंड अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रजत जयंती मना रहा है। पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार से लेकर पिथौरागढ़ तक सांस्कृतिक कार्यक्रम, झांकियां और सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता भी इस अवसर पर राज्य की उपलब्धियों की सराहना कर रहे हैं। इन 25 वर्षों में उत्तराखंड ने शिक्षा, पर्यटन, रक्षा, ऊर्जा और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। लेकिन साथ ही ये सवाल आज भी लोगों के दिल में गूंजता है, क्या वो उत्तराखंड बना जिसकी हमने कल्पना की थी? वो उत्तराखंड जहां युवाओं को रोजगार के लिए घर छोड़ना ना पड़े, जहां पहाड़ी गांव खाली ना हो, जहां हर परिवार को स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा मिले और जहां विकास केवल शहरों तक सीमित ना रह जाए। पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड में 11 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, जिसमें मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे युवा है। हर चुनाव में सरकारें पलायन, रोजगार और स्वास्थ्य को मुख्य मुद्दा बनाती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये मुद्दे फिर पीछे छूट जाते हैं। आज भी कई पहाड़ी इलाकों में लोग छोटी छोटी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चौखुटिया का मामला इसका हालिया उदाहरण है। वहीं युवा बेहतर भविष्य की तलाश में देहरादून, दिल्ली या विदेशों की ओर पलायन कर रहे हैं। ये वही पीढ़ी है जिसने राज्य बनने के बाद पैदा होकर सपने देखे थे, लेकिन अब वही पीढ़ी सवाल पूछ रही है कि हमारे सपनों का उत्तराखंड कहाँ है? रजत जयंती सिर्फ उत्सव का नहीं, आत्म मंथन का अवसर है। अब वक्त है सोचने का, हमने विकास के रास्ते पर कितनी दूरी तय की और कितनी अभी बाकी है। असली विकास तब होगा जब हर गांव का युवा गर्व से कहे, मुझे अपने पहाड़ में ही रोजगार मिला। जब हर माँ को यकीन हो कि उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा यहीं मिलेगी। जब हर बुजुर्ग को ये महसूस हो कि अब उसका गांव खाली नहीं होगा। इसलिए आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम सब मिलकर अपने राज्य की संस्कृति, नदियों, जंगलों और परंपराओं की रक्षा करेंगे, अपने युवाओं के लिए अवसर पैदा करेंगे और उत्तराखंड को वास्तव में उस रूप में ढालेंगे जिसकी कभी कल्पना की गई थी। उत्तराखंड की सुंदरता उसकी मिट्टी में है, उसकी ताकत उसके लोगों में है और उसका भविष्य हमारी एकता में। आइए स्थापना दिवस पर गर्व से कहें, मैं हूं उत्तराखंडी, मेरी भूमि है देवभूमि, जय उत्तराखंड।